Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of first lesson of the book Kaveri that is newly introduced to standard 9th by CBSE. Name of the lesson is How I Taught My Grandmother to Read by Sudha Murthy. सुधा मूर्ति अगर जानते हो तो इन्फोसिस के जो चेयरमैन है मिस्टर N.R. नारायण मूर्ति उनकी वाइफ है। ये जानी जाती हैं अपनी राइटिंग्स के लिए और अपने फिलैंथ्रोपिक वर्क्स के लिए। फिलैंथ्रोपिक वर्क्स मींस ये चैरिटी बहुत ज्यादा करती हैं, ठीक है। और ये इनका एक बहुत खूबसूरत सा लेसन है लिखा हुआ। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द लेसन। लेसन हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है रीडिंग फॉर मीनिंग से। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. तो वो बोल रही है, सुधा मूर्ति बोल रही है कि जब वो 12 साल की थी तो वो एक विलेज में रहा करती थी नॉर्थ कर्नाटका में और ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। और उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, तो वो जो मॉर्निंग पेपर जो आजकल तुम लोग देखते होगे अर्ली मॉर्निंग आ जाता है, तो उन दिनों वो बोल रही है मॉर्निंग पेपर जो था वो आफ्टरनून में मिलता था इन्हें। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट। वीकली मैगजीन मींस जो मैगजीन वीक में एक ही बार आती है, तो वो फॉर एग्जांपल मंडे में अगर वो आनी चाहिए थी तो वो ट्यूसडे में आती है, एक दिन लेट करके आती है। All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. Eagerly means strongly wanting, बहुत ज्यादा चाहते थे, curiously wait करते थे। तो वो बोल रही है कि हम लोग बहुत ज्यादा curiously wait करते थे उस बस का जो papers, weekly magazines और post के साथ आती थी। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. अब वो बोल रही है उन दिनों की बात है, त्रिवेणी नाम की जो राइटर थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर मींस फेमस हुआ करती थी, ठीक है। कन्नड़ा लैंग्वेज की राइटर थी वो और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लिखती थी, तो वंडरफुल राइटर इन्होंने लिखा हुआ है। उनका जो स्टाइल था ना लिखने का, हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग मींस जो किसी को भरोसा दिला दे। देखो यहाँ मीनिंग्स दिए हुए हैं। कन्विंसिंग मींस केपेबल ऑफ कॉजिंग समवन टू बिलीव, किसी को भी विश्वास दिला दे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग था इनका तरीका और बहुत इजी रहता था, इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत इजी थी। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इनकी जो स्टोरीज थी, किनकी, वो जो राइटर थी ना त्रिवेणी, उनकी स्टोरीज में जनरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से वो डील करती थी। क्या मतलब, जो थॉट्स या फीलिंग्स के पैटर्न होते हैं ना जनरल लोगों के, जिससे वो फिर डिप्रेशन में आने लगते हैं, डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम्स ये लाया करती थी और बहुत इंटरेस्टिंग होती थी इनकी स्टोरीज, राइट। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. तो वो बोल रही है काफी अनफॉर्चुनेट है कन्नड़ा लिटरेचर के लिए कि वो बहुत ही यंग थी त्रिवेणी राइटर जब उनकी डेथ हो गई थी। और वो बोल रही है कि अभी 40 इयर्स के बाद भी, 40 साल के बाद भी लोग अभी तक कंटिन्यू करते हैं अप्रिशिएट करना उनके नॉवेल्स को। अप्रिशिएट करना मींस प्रेज करना, तारीफ करना। तो अभी भी उनके जो राइटिंग की तारीफें होती हैं, इतना खूबसूरत लिखती थी वो। One of her novels called काशी यात्री was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera then. अब वो बोल रही है कि उनका एक नॉवेल था, क्या था, काशी यात्री। नॉवेल का नाम था काशी यात्री। वो सीरियल की तरह आया करता था। सीरियल समझ रहे हो, पार्ट वाइज आया करता था। किसमें? कन्नड़ा एक वीकली मैगजीन हुआ करती थी, कर्मवीरा, ठीक है। तो मैगजीन का नाम है कर्मवीरा, नॉवेल का नाम है काशी यात्री। सीरियल के रूप में ये आया करती थी ये जो काशी यात्री था। It is story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। ये जो स्टोरी थी ना काशी यात्री, इसमें एक ओल्ड लेडी की कहानी थी जो बनारस या काशी, एक ही बात है, एक ही जगह के दो नाम है, तो काशी या वाराणसी जाना चाहती थी। बहुत ज्यादा कीन डिजायर थी, बहुत ज्यादा चाहत थी उसे कि किसी तरीके से वो वाराणसी चली जाए। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। पुण्य मींस सैक्रेड, वो कुछ पवित्र काम जो हो जाना। तो जो हिंदूज हैं वो जनरली बिलीव करते हैं कि जो काशी जाते हैं और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करते हैं ना, वो ही अल्टीमेट पुण्य होता है, उससे ज्यादा बड़ा पुण्य नहीं होता है। This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel. अब ये जो ओल्ड लेडी थी काशी यात्री में, ये भी इसमें बिलीव करती थी, वो भी जाना चाहती थी और उसे लगता था कि बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो उस नॉवेल में इस ओल्ड लेडी का स्ट्रगल दिखाया गया है, राइट। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. अब इसी स्टोरी में एक और कैरेक्टर था, ऑर्फन मींस जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं।
अनाथ जिसे कहते हैं हम हिंदी में। तो एक ऑर्फन लड़की थी, वो किसी से लव करती थी, बट उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शादी कर ले। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और लास्ट में, इस नॉवेल के लास्ट में, वो जो ओल्ड लेडी है वो काशी नहीं जाती है, और जितना भी पैसा उसने काशी जाने के लिए इतना स्ट्रगल करके वो सेव किया था, जमा किया था अपने पास, वो उस ऑर्फन लड़की को दे देती है शादी के लिए। She says the happiness of the orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. और उसने ऐसा कहा कि ये जो लड़की है, ये जो ऑर्फन लड़की है, इसकी खुशी मेरे लिए उससे ज्यादा है कि मैं काशी जाऊं और वहां से पुण्य कमा के लाऊं। My grandmother Krishtaka never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. इनकी जो ग्रैंडमा थी सुधा मूर्ति की, उनका नाम था कृष्टक्का। अब वो एडुकेटेड नहीं थी, तो वो पढ़ नहीं सकती थी। तो हर वेंसडे जब ये मैगजीन आती थी, तो उसका जो भी पार्ट आता था सीरियल का, वो सुधा मूर्ति उन्हें पढ़ के सुनाती थी। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. अब इस टाइम जब ये उन्हें स्टोरी सुनाया करती थी, तो वो इतने ज्यादा फोकस्ड, कंसंट्रेशन मींस बहुत ज्यादा फोकस्ड होके सुनना, वो इतना ज्यादा फोकस्ड होके सुनती थी ना कि उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती थी, और बाद में वो बाय हार्ट हो जाती थी, उन्हें रट लेती थी वो। माई ग्रैंडमदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मींस जो मेन कैरेक्टर होता है। तो नॉवेल का मेन कैरेक्टर कौन था? वो जो ओल्ड लेडी थी। तो ये जो इनकी ग्रैंडमा थी, उससे खुद को रिसेंबल किया करती थी। So more than anyone else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. तो किसी और से ज्यादा, सबसे ज्यादा वो ही इंटरेस्टेड रहती थी कि अब इसके बाद स्टोरी में क्या हुआ। ठीक है, इंसिस्ट करना मींस डिमांड समथिंग फोर्सफुली, वो उसे जोर दिया करती थी कि जल्दी से बताओ अभी नेक्स्ट क्या हुआ इस स्टोरी में, राइट? और वो उसे सीरियल पढ़ के सुनाया करती थी। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेंपल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। अब ये सारी के सारी चीजें सुन के, सारी कहानियां सुन के ये टेंपल में जाया करती थी, और वहां अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कोर्टयार्ड में बैठ के, कोर्टयार्ड क्या होता है? एक ओपन एरिया होता है सामने मंदिर के, उसे कहते हैं, हिंदी में आंगन बोलते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोर्टयार्ड। तो वो बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ वहां शेयर किया करती थी इस नॉवेल के सीरियल्स की बातें। और सुधा मूर्ति बोल रही है कि उसी कोर्टयार्ड में ये जो बच्चे हैं वो भी इकट्ठे हुआ करते थे, हाइड एंड सीक खेला करते थे। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. सुधा मूर्ति बोल रही है कि वो ना लेटेस्ट एपिसोड अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया करती थी। यार उस टाइम मैं बच्ची हुआ करती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि स्टोरी को लेके इतनी ज्यादा डिबेट क्यों है। इन सारी लेडीज में डिबेट हुआ करती थी। Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. अभी वो बोल रही है कि एक बार कजन्स के साथ ये नेबरिंग विलेज में शादी के किसी फंक्शन में चली गई, और बोल रही है कि हम जो बच्चे थे ना, बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने। उन दिनों में वेडिंग एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, आज भी है और उन दिनों भी हुआ करती थी। तो बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो बोल रही थी कि हम लोग खाते थे, खेलते थे, एंडलेसली, बहुत ज्यादा खाते थे और खेलते थे, और सेवरिंग मीन्स फुल एंजॉय कर रहे थे। जो फ्रीडम इन्हें मिला था, क्योंकि एल्डर्स तो बिजी रहते हैं शादी के कामों में, इन्हें फ्रीडम मिला हुआ था, सो दे वर वेरी हैप्पी। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। अब ये गई तो थी 1-2 दिन के लिए ही, लेकिन वहां पूरे वीक रुक गई। फॉर 7 days शी स्टेड देयर। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. ये बोल रही है कि जब मैं विलेज वापस आई, तो इसने ग्रैंडमा को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, और ये सरप्राइज हो गई क्योंकि इसने पहले से ही देखा था इसकी ग्रैंडमा कभी रोती नहीं थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी इमोशनली। और अब ये वरिड हो जाती है कि हुआ क्या, क्यों रो रही है। Ava, is everything all right? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in Kannada, spoken in North Karnataka. तो वो बोल रही है कि मैंने पूछा कि आवा सब ठीक चल रहा है ना, सही है आप? और वो बोल रही है कि मैं उन्हें आवा कहती थी क्योंकि कर्नाटक में या कन्नड़ में इसका जो मीनिंग होता है आवा का, क्या होता है? माँ। तो ये उसे उन्हें माँ ही बोलती थी। She nodded but did not reply. I did not understand and forget about it. अब उसने नॉड किया, नॉड मीन्स ऐसे करना, सिर हिलाया, लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। इसे कुछ समझ में नहीं आया, ये छोटी बच्ची थी, और उसके बाद ये भूल गई। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house.
अब वो बोल रही है कि रात में हम लोग ओपन टेरेस में छत पे सो रहे थे। टेरेस मीन्स वो छत होता है ना, छत का जो कॉर्टयार्ड होता है उसे ये कह लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है इस फिगर में, है ना, यही है टेरेस। तो ये टेरेस पे सो रहे थे घर पे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वाज अ फुल मून। गर्मियों के दिन थे और ये देखो फुल मून दिखाया हुआ है, फुल मून था। आवा आई और इसके साथ बैठ गई। Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, "What's the matter?" और उनके जो वो प्यार भरे से हाथ थे ना, वो जो टेंडर से हाथ थे, वो इसके सिर पे ऐसे वो सिर पे फिराने लगी। ये समझ गई कि उन्हें बात करनी है, तो सुधा मूर्ति ने पूछा कि माँ क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. अब दादी माँ ने बताना शुरू किया इसे कि जब मैं यंग थी तो माँ की डेथ हो गई थी। ये छोटी ही थी इसकी दादी की, उनकी माँ की डेथ हो गई थी, तो कोई नहीं था इनकी केयर करने के लिए या इन्हें गाइड करने के लिए। इनके जो माय फादर वाज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। तो इनके जो फादर थे वो बहुत ज्यादा बिजी थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और उन दिनों में लोग एडुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे। एसेंशियल मींस एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं मानते थे गर्ल्स के लिए एडुकेशन। तो वो बोल रही है कि इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। वो दादी जी बोल रही हैं। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। और बोल रही है कि मैं बहुत यंग थी जब मेरी शादी हो गई और फिर उसके बाद बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. और उसके बाद बोल रही है मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई और उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और बोल रही है मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके लिए, तुम लोगों के लिए कुक करना और तुम लोगों को खिलाने में। At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. Regret means पछताना, a feeling of sadness. तो वो बोल रही है कि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाती थी कि मुझे चांस नहीं मिला है पढ़ने का, तो मैंने ये श्योर किया कि मेरे अपने बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन वो उन लोगों की एजुकेशन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। I could not understand why my 62-year-old grandma was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. अब ये क्योंकि छोटी थी तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये 62 इयर्स की ओल्ड लेडी एक 12 इयर्स की बच्ची को आधी रात में अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों सुना रही है। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. Immensely means extremely. तो वो क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी ये राइटर सुधा मूर्ति, तो उन्हें ये तो पता था कि पक्का कोई ना कोई रीजन होगा, सॉलिड रीजन होगा कि वो मुझसे ये सब बातें कर रही हैं। I looked at her face, it was unhappy and her eyes were filled with tears. अब इसने उनका फेस देखा, बहुत ज्यादा अनहैप्पी थी, बहुत ज्यादा सैड थी और उनकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से। She was a good-looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hands. Basically, generally, वो जो 62 years old यानी इनकी जो दादी थी सुधा मूर्ति की, वो प्लेजेंट सी थी, प्लेजेंट लुकिंग थी, खुश रहती थी, अक्सर स्माइल पास करती रहती थी। लेकिन आज वो कह रही है कि आज इतने साल बाद जब ये स्टोरी लिख रही हैं, तब भी वो बोली कि वो जो उनके वरिड फेस के एक्सप्रेशन थे ना, मुझे आज भी नहीं भूले हैं। तो तब उन्होंने क्या किया कि वो आगे बढ़ी और उनका हाथ उन्होंने बहुत ही अफेक्शनेटली पकड़ा। आवा डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। और फिर इन्होंने कहा कि माँ बात क्या है, रोइए मत, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। Yes, I need your help. You know, when you were away, Karmavira came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatri. And I could not understand anything that was written. तो अब ये बोलती है हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और बोल रही है पता है जब तुम यहाँ से चली गई थी तो कर्मवीरा जैसे वीकली आती है वैसे वीकली आई थी। मैंने मैगजीन खोली और मैंने वो पिक्चर देखे जो अकम्पनी मीन्स जो स्टोरी के साथ साथ होती हैं। तो मैंने कोशिश की कि मुझे कुछ समझ में आए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ था। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. और कह रही है इतनी ज्यादा क्यूरियस थी वो स्टोरी को जानने के लिए कि उसने अपने हाथ ना रब करने शुरू किए उस स्टोरी के ऊपर कि शायद ये मेरे हाथ समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है। But I knew it was not possible if only I was educated enough. और बोल रही है लेकिन मुझे पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हाथ रब करूंगी और उन्हें हाथों को समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। और कह रही है कि काश कि मैं एडुकेटेड होती, काश कि मैं पढ़ी लिखी होती। I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. और वो बोल रही है कि मुझे लग रहा था कि तुम जल्दी आ जाओगी और ये मैगजीन में जो सीरियल आ रहा है उस नॉवेल का वो तुम मुझे पढ़ के सुना दोगी। I even thought of going to the village and asking you to read for me. और बोल रही है कि मैंने ये भी सोचा कि मैं विलेज जाऊं वहां जहां तुम थी और तुम्हें बोलूं कि ये प्लीज पढ़ के सुना दो।
I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. Embarrassed means uneasy, शर्माना, शर्मिंदा होना. तो वो बोल रही है कि मैं इस विलेज में किसी से पूछ सकती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? बोल रही है कि मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट फील करने लगी थी और बहुत ज्यादा मजबूर सा फील कर रही थी, क्योंकि ये डिपेंडेंट थी ना, ये तो अपनी ग्रैंड डॉटर पे डिपेंडेंट होगी ना. अगर वो वहां होगी तो इन्हें स्टोरी सुनाई देगी, पता चलेगी. अगर वो वहां नहीं होगी तो इन्हें स्टोरी पता नहीं चलेगी. तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है. तो ये बोल रही है वेल ऑफ मीन्स जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जो बहुत ज्यादा वेल्दी होते हैं. तो वो बोल रही है कि हम इतने सारे पैसे हैं हमारे पास, हम इतने वेल ऑफ हैं, क्या फायदा है ऐसे पैसे का जब मैं डिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं. I did not know what to answer. आवा continued. और सुधा बोल रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं. और वहां वो जो माँ है, ग्रैंड माँ जो है, वो कंटिन्यू रखती है अपनी स्टोरी. I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. अब दादी माँ बोल रही हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्नड़ा अल्फाबेट राइट टुमारो, कल से स्टार्ट करूंगी. I'll work very hard. I'll keep सरस्वती पूजा डे during दशहरा as the deadline. अब उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और ये जो सरस्वती पूजा डे आएगा दशहरा के बीच में, वो डेडलाइन है. उस दिन तक मुझे पढ़ना आ जाना चाहिए. That day I should be able to read a novel on my own. और वो बोल रही है कि उस दिन मैं नॉवल अपने आप पढ़ने लायक हो जानी चाहिए हूँ. I want to be independent. वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी इंडिपेंडेंट होने के लिए, पढ़ने के लिए. तो वो बोल रही है कि मैं चाहती हूँ इंडिपेंडेंट हूँ और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. वो जो डिटर्मिनेशन था, वो जो रेजोल्यूशन था पर्पस का, वो बोल रही थी कि वो दिख रहा था मुझे उनके फेस पे, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी. Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. तो सुधा मूर्ति कह रही है कि मुझे क्योंकि हंसी आ गई थी, तो मैंने आवा को कहा, मैंने माँ को कहा कि एट दिस एज, 62 की एज में आप अल्फाबेट लर्न करेंगी. आपके बाल सारे सफेद हो गए, आपके हैंड्स रिंकल्ड हैं, आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, किचन में इतना सारा काम करते हैं. और वो बोल रही है कि बचपने में मैंने उनकी मजाक उड़ाई और उन्होंने जवाब में सिर्फ स्माइल पास किया, कुछ नहीं कहा. फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. ओवरकम मीन्स सक्सीड इन डीलिंग विद. ऑब्स्टिकल मीन्स बैरियर, हर्डल, रुकावटें. अब सुधा मूर्ति बोल रही है कि अगर किसी अच्छी वजह से के लिए तुम डिटरमिन्ड हो, तो जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी हर्डल्स आएंगे, तुम उन्हें ओवरकम कर लोगे, सक्सीड कर लोगे. आई वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई डू इट. फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार. और उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत करूंगी और मैं कर लूंगी, क्योंकि लर्निंग के लिए कोई एज बार नहीं होता है, किसी भी एज में पढ़ा जा सकता है. The next day onwards, I started my tuition. Ava was a wonderful student. और सुधा मूर्ति बोल रही है नेक्स्ट डे से ही मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया और मेरी जो माँ थी, मेरी जो आवा थी, बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट थी, बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट थी. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. और वो बोल रही है कि जो इन्होंने होमवर्क किया, अमेजिंग था होमवर्क. और वो रोज पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी, रिसाइट करती थी. I was her only teacher and she was my first student. और वो ही उनकी अकेली टीचर थी और ये जो दादी माँ थी इसकी, वो पहली स्टूडेंट थी सुधा मूर्ति की. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. कह रही है कि क्या ही पता था मुझे उस एज में कि बड़े होके मुझे कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना है और 100 of students को पढ़ाऊंगी मैं. The Dashera festival came as usual. Secretly I bought Kashi Yatri which had been published as a novel by that time. अब वो जो दशहरा फेस्टिवल था जैसे आता था वैसे आया और ये बोल रही है कि मैं चुपचाप ना काशी यात्री लेके आई थी माँ के लिए, क्योंकि अब वो एज ए नॉवल पब्लिश हो चुका था. पहले तो सीरियल वाइज आता था, अब वो एज ए नॉवल पब्लिश हो चुका था. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. अब ग्रैंड माँ ने इसे पूजा प्लेस पे बुलाया और एक स्टूल पे बैठा दिया. She gave me a gift of frock material, then she did something unusual. अब इन्होंने एज अ गिफ्ट उसे फ्रॉक दिया. बच्ची थी सुधा और उन्होंने क्या किया, कुछ अनयूजुअल किया जो अक्सर नहीं होता है. क्या किया उन्होंने? She bent down and touched my feet. वो झुकी और उन्होंने सुधा मूर्ति के पैर छू लिए, राइटर के पैर छू लिए, यानी दादी माँ उस बच्ची के पैर छू लिए. I was surprised and taken aback. Taken aback means surprised by something unexpected. मतलब वो शॉक्ड हो गई, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी दादी माँ थोड़ी पैर छुएंगी. तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, शॉक थी.
एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. अब हमारे यहाँ जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, एल्डर्स नहीं टच करते हैं यंगर्स के फीट, है ना, यंगर्स टच करते हैं एल्डर्स के. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. तो वो बोल रही है कि हमने टच किए हमेशा गॉड के या एल्डर्स के या टीचर्स के पैर, है ना. तो दादी माँ ने तो कभी नहीं पैर छुए थे, इसलिए ये बहुत ज्यादा शॉक थे. वी कंसीडर दैट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. और वो बता रही हैं कि किसी के पैर छूना ये एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है. जब हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उसके पैर छूते हैं. इट्स अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड. बहुत बड़ा ट्रेडिशन है लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया था. और ये सही नहीं था क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में कोई भी बड़ा छोटे के पैर नहीं छू सकता है. She said, I'm touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read my any novel confidently in such a short period. अब दादी माँ ने क्लैरिफिकेशन दिया, जस्टिफाई किया, बोल रही है कि मैं एक टीचर के, एक गुरु के पैर छू रही हूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ. वो टीचर जिसने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया है, इतने प्यार से पढ़ाया है कि मैं इतने छोटे टाइम में पूरा का पूरा कोई भी नॉवल पढ़ सकती हूँ अब मैं. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. और वो बहुत खुश थी कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ. इट्स माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected, irrespective of the gender and age? अब वो बोल रही है कि ये तो मेरा कर्तव्य बनता है, ये तो मेरी ड्यूटी बनती है कि एक टीचर का मैं रेस्पेक्ट करूं. और ऐसा ही तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसका जेंडर या एज नहीं देखनी चाहिए. जो भी सिखाता है, जो भी पढ़ाता है, उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए. I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. अब उन्होंने उसके नमस्कार को रिटर्न किया. इन्होंने भी अपनी दादी माँ के पैर छुए और अपनी पहली स्टूडेंट को इन्होंने गिफ्ट दिया. She opened it and read immediately the title काशी यात्री by त्रिवेणी and the publisher's name. जैसे ही उन्होंने ओपन किया और फटाफट से पढ़ा उसका टाइटल काशी यात्री, किसने लिखा था? त्रिवेणी ने. और उसके पब्लिशर का नाम भी उन्होंने पढ़ा. I knew then that my student had passed with flying colors. और सुधा मूर्ति बोल रही हैं कि मुझे पता था कि मेरा जो स्टूडेंट है बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ है. So that is how we have come to the end of this story. Link of the question answers you will get in the description box. If you have liked the explanation of the lesson, please comment it down. And if you have some doubt, you can ask that as well in the comments. And don't forget to like, subscribe, and share. I'll meet you soon with the explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying.